उस समय की बात है जब कौरवों और पांडवों में महाभारत का युद्ध हुआ। युद्ध में कौरवों को पराजय मिली, पांडवों को विजय मिली और मरणासन्न अवस्था में दुर्योधन रणभूमि पर पड़ा है। अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र दुर्योधन, तुमने सब पर भरोसा किया पर तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया। तुमने उन पर भरोसा किया जिनका तुम पर भरोसा नहीं था। उनका भरोसा तुमसे ज्यादा पांडवों पर था। तुमने सबसे पहले सेनापति बनाया भीष्म पितामह को। भीष्म पितामह थे तो तुम्हारे पक्ष में, पर वो मन से पांडवों के पक्ष में थे। फिर तुमने द्रोणाचार्य को बनाया। द्रोणाचार्य मेरे पिता थे, पर मैं जानता हूं अपने पिता को, वो तुम्हारे पक्ष में तो थे पर केवल शरीर से थे, मन से तो वो अर्जुन के पक्ष में थे। वो मुझसे ज्यादा प्रेम अर्जुन से करते थे। फिर तुमने कर्ण को बनाया। मित्र दुर्योधन, जिसको भी तुमने सेनापति बनाया वो तुम्हारे साथ नहीं था, इसलिए तुम्हें विजय नहीं मिली। एक बार तुम मुझे अब सेनापति बना दो, विजय तुम्हारी होगी। दुर्योधन ने कहा, तुम्हें सेनापति कहां से बनाऊं, क्योंकि सेना तो बची नहीं। मैं भी अब अंतिम श्वास ले रहा हूं, मैं तुम्हें कैसे सेनापति बना दूं। अश्वत्थामा ने कहा, तुम चिंता मत करो, एक सेना भी है, दो सेना भी है तो उसका सेनापति हो सकता है। ये कृतवर्मा, कृपाचार्य आदि, ये इनको सेना बनाकर मुझे सेनापति बना करके तो देखो। दुर्योधन ने अपने शरीर से रक्त निकाला और उस रक्त का तिलक कर दिया अश्वत्थामा को। सेनापति अश्वत्थामा घोषित हो गए और अश्वत्थामा वहां से चले। सोच रहे थे, मैं पांडवों को कैसे मारूं, पांडवों से युद्ध कैसे करूं। हम अभी ज्यादा बचे नहीं हैं, मैं चाहूं भी युद्ध करके तो पांडवों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता हूं। अश्वत्थामा पढ़ा लिखा तो था, शास्त्रों का चिंतन तो किया था। अश्वत्थामा को एक बात याद गई, काक उलूक न्याय। शास्त्रों में अनेक न्याय हैं, यानी जिसको हिंदी में कहावत बोलते हैं, वैसे ही शास्त्रों में एक न्याय अलग अलग बनाए हैं। कूप मंडुक न्याय, सिंहावलोकन न्याय इत्यादि कितने न्याय। तो काक उलूक न्याय, काक मने कौवा और उलूक मने उल्लू, ये एक न्याय प्रसिद्ध है। कौवाओं में और उल्लू में लड़ाई हुई। अब उल्लू सोचने लगा, मैं यदि दिन में लड़ूं तो दिन में मुझे दिखाई नहीं देता, कौवों को दिखाई देता है और मुझे दिखाई नहीं देता है। यदि मैं दिन में लड़ूंगा तो मैं मारा जाऊंगा, मैं कमजोर हूं, कौवे ज्यादा हैं, वो बलवान हैं, मैं मारा जाऊंगा। अच्छा ये है कि रात्रि के समय मुझे तो दिखाई पड़ता है, उल्लू को रात में दिखाई पड़ता है, पर कौवों को वैसा नहीं दिखाई पड़ता। रात के समय उल्लू ने अनेक कौवों पर आक्रमण किया और उल्लू को विजय मिल गई। ये सूत्र ले लिया अश्वत्थामा ने, उल्लू को गुरु बनाया। किसको गुरु बनाया? उल्लू को। उल्लू से शिक्षा ली है और यह शिक्षा ली कि मैं भी पांडवों पर रात्रि के समय आक्रमण करूंगा। इधर रात्रि का समय हो गया है, पांचों पांडव सो रहे हैं। भगवान द्वारिकाधीश अर्जुन के शिविर के द्वार पर खड़े हैं, उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। अर्जुन की नींद खुली, बाहर आए, देखा भगवान द्वार पर बैठे। प्रभु आप यहां बैठे, आपने विश्राम नहीं किया। भगवान ने कहा, अर्जुन मुझे ऐसा लग रहा है कि हम यहां शिविर से कहीं और जाएं। पांचों पांडवों को लेकर द्वारिकाधीश भगवान कहीं अन्यत्र चले गए और 5 पांडवों की जगह पर पांडवों के 5 पुत्र जो पांडवों की ही तरह हैं, वो उनकी सैया पर सो रखे हैं। कृतवर्मा और कृपाचार्य मुख्य शिविर के मुख्य द्वार पर खड़े रहे, कोई भी भीतर आए उनको मार दो, पांडवों की जो मुख्य शिविर थी उसमें। और अकेला अश्वत्थामा भीतर गया, पांचों पांडवों के 5 बच्चों का सिर अलग करके हाथ में लेकर के चला आया।
महाभारत में विस्तार से वर्णन है। कृतवर्मा और कृपाचार्य ने भी बड़ा नरसंहार किया। जो जो रक्षा करने के लिए आया उनको मार दिया। अश्वत्थामा गया दुर्योधन के पास। दुर्योधन, तुम कह रहे थे कि पांडवों को मारना असंभव है, देखो मैंने 5 पांडवों को मार दिया। 5 का सिर सामने रखा। दुर्योधन ने कहा कि भीम का सिर कहाँ है, सामने रखो। और भीम का सिर जब सामने रखा, दुर्योधन ने उस पर हाथ रखा। हाथ रख करके जैसे ही देखा वह कोमल है, समझ गया ये भीम नहीं, भीम का पुत्र है। अरे अश्वत्थामा, तुमने उसे भी मार दिया, इन बच्चों को मार दिया। हमारी दुश्मनी बच्चों से नहीं थी, हमारी तो पांडवों से थी। तुमने तो इनको मार करके हमारे वंश को निर्वंश कर दिया। शोक करते हुए दुर्योधन के भी प्राणांत हो गए। इधर भोर हुई और द्रौपदी को पता चला सोए हुए उनके 5 बच्चों का वध हो गया है। चीख चीख कर रो रही है। माता शिशूना निधनम सुताना निशम्य घोरम परितप्यमाना। द्रौपदी जी घोर विलाप कर रही है, रो रही है, चीख चीख कर रो रही है। इतने में अर्जुन आए। अर्जुन यह देख करके व्याकुल हो गए। अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया। तदा सुचस्ते प्रमृजामि भद्रे, हे भद्रे, हे देवी, मैं तुम्हारा शोक तब दूर करूंगा जब उस आतताई को पकड़ के लेकर के आऊं, फिर जो तुम चाहो वही दंड उसे मिलेगा। भगवान अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं। आगे आगे अश्वत्थामा दौड़ रहा है और पीछे से अर्जुन भगवान रथ को हाँक रहे हैं। कैसे दौड़ रहे हैं अर्जुन का रथ अश्वत्थामा के पीछे? बोले जैसे एक बार भगवान शिव सूर्य के पीछे दौड़ पड़े। हाँ, सूर्य के पीछे एक बार दौड़े। एक विद्युन्माली नाम का असुर, जिसको भगवान शिव ने एक दिव्य रथ दिया, चमकता है वह रथ, लेकिन अब उस रथ पर बैठ करके यह विद्युन्माली नाम का असुर सूर्य की ओर जाने लगा। सूर्य के ज्यादा निकट गया, जलकर भस्म हो गया। रोते हुए महादेव के पास आया, प्रभु देखो देखो, वह सूर्य नारायण आपसे ईर्ष्या करता है। जो लोग बीच में झगड़ा बढ़ाने वाले हो, किसी के मन में बात ना भी हो तो भी उस बात को विवाद के रूप में बढ़ाने वाले हो, जो संवाद को विवाद में बदल दे। विद्युन्माली ने कहा, हे भोले बाबा, तुम्हारा दिया हुआ रथ, अरे मेरा होता कोई बात नहीं थी, मेरा अपमान किया कोई बात नहीं, पर यह सीधा आपका अपमान है। आपके रथ को जला दिया सूर्य देवता ने। भोले बाबा ने कहे, सूर्य देवता की ऐसी हिम्मत? त्रिशूल निकाला और सूर्य नारायण के पीछे पड़ गए। आगे आगे सूर्य देवता और पीछे से भोले बाबा। जब सूर्य नारायण काशी में आए और काशी में जब शरण गए, तब भगवान महादेव ने उनको क्षमा किया। काशी में एक सूर्य कुंड है, वहां पर भगवान सूर्य नारायण ने तप किया, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया। तो जैसे भगवान महादेव सूर्य नारायण के पीछे दौड़ पड़े, ऐसे अर्जुन अश्वत्थामा के पीछे दौड़ रहे हैं। अश्वत्थामा समझ गया अब मैं दौड़ नहीं पाऊंगा, तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र का दिव्य तेज अपनी ओर आते जब अर्जुन ने देखा तो अर्जुन भयभीत हो गए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयं कर। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे महाभाव, हे भक्तों को अभय प्रदान करने वाले प्रभु, देखो देखो यह दिव्य अस्त्र मेरी ओर आ रहा है, मैं नहीं जान पा रहा हूं ये कौन सा अस्त्र है। तब भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन ये ब्रह्मास्त्र है, अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा हुआ। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ना तो जानता है। नासो वेद संहारम प्राणबाध
समुपस्थिते। प्राणों पर संकट आ गया, इसीलिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ तो दिया, पर नासो वेद संहारम, यह उस ब्रह्मास्त्र को संहार यानी उपसंहार करना नहीं जानता। ये छोड़ना तो जानता है, लेकिन उसका पुनः वापिस लेना नहीं जानता। तब अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा, फिर दोनों ब्रह्मास्त्र को शांत किया। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़कर रस्सियों से बांध दिया, और रस्सियों से बांधकर और लेकर के आए हस्तिनापुर। जैसे ही दूर से अश्वत्थामा को द्रौपदी ने देखा है, तथा ऋतम पशुवत पाशबद्धम, अश्वत्थामा कैसा बंधा हुआ है? बोले पशु की तरह। अश्वत्थामा की दोनों नेत्र नीचे, अवांग मुखम, मुख नीचे है। क्यों नीचे है? बोले ऐसा निंदित कर्म किया है इन्होंने। लेकिन द्रौपदी ने जैसे ही द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को देखा, तो निरीक्ष्य कृष्णाप कृतम गुरुसुतम वाम स्वभावा कृपया ननामच। द्रौपदी जी ने जैसे ही देखा कि हमारे गुरु के पुत्र अश्वत्थामा को रस्सी से बांधा है, तो जो अब तक चीख चीख कर रो रही थी, अपने पुत्रों के लिए विलाप कर रही थी, गुरु पुत्र को जैसे ही अपमानित होते हुए देखा, तो द्रौपदी ने अपने आंसू पोंछकर आगे बढ़ी और सबसे पहले अश्वत्थामा को प्रणाम किया। दुर्योधन ने कहा, अर्जुन ने कहा, देवी तुम इस दुष्ट पर दया दिखा रहे हो? अरे इसने ही 5 बच्चों का वध किया है, और द्रौपदी उनकी रस्सी भी खोल रही है। द्रौपदी ने कहा, मेरे को दया इन पर नहीं, मेरे को दया इनकी मां पर आ रही है। मैं जानती हूं, जैसे मेरे 5 बच्चों का वध हुआ, उसका कष्ट मुझे मिला, अब इनका वध करके इनकी मां को वो कष्ट क्यों दिया जाए? बच्चे कोई भी मरे, रोना तो मां को ही है। एक मां मैं रो रही हूं, तो मैं मां दूसरी मां को रोते हुए क्यों देखूं? मां रोदीत अस्य जननी। भगवान द्वारिकाधीश द्रौपदी से कहा, द्रौपदी तुम्हारा कृष्णा नाम सफल हुआ, तुम सच्चे वैष्णव हो, क्योंकि वैष्णव जन तो तेने कही, पीर पराई जाने रे। सच्चा वैष्णव वो हैं जो दूसरे के दर्द को, दूसरे के दुख को जाने। सबने कहा बहुत अच्छी बात है। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को क्षमा कर दिया, बहुत अच्छी बात है। पर भीमसेन ने अपनी गदा उठा ली। तत्र आह अमरसितो भीमा तस्य श्रेयान वध स्मृतः। तुम सब इसे छोड़ दो, पर इसका तो वध होना ही है, और वो वध होगा मेरी गदा से। भगवान का संकेत अर्जुन ने पाया, और संकेत पाकर अश्वत्थामा की मणि निकाल दी, अपमानित करके शिविर से निकाल दिया। अश्वत्थामा वन में जा रहा था, सोच रहा था मैंने अश्वत्थामा इन पांडवों के कुल में कोई जल देने वाला, तर्पण देने वाला भी नहीं रखा, सबको मार दिया, इनके वंश को निर्वंश कर दिया। अब पांडव तो है, लेकिन आगे कोई संतान नहीं है। इतने में उसे याद आया, उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, वो सती नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसको गर्व था। तो उत्तरा के गर्व को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने फिर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। इधर पांडव अपने 5 बच्चों का शव लेकर के गंगा जी के किनारे गए हैं, अग्नि संस्कार कर रहे हैं। धृतराष्ट्र आए हैं, गांधारी आई है। महाभारत के युद्ध में जिन्होंने भी अपने अपने परिवार के लोगों को खोया है, वो अपने अपने पारिवारिक जनों को याद करके, जिन माताओं ने अपना
जिनका सिंदूर निकल गया, जिन्होंने अपनी पत्नी, अपने पति, अपने भाई, अपने पिता, अपने पुत्र को खोया है, वह सभी उनको याद कर चीख चीख कर रो रहे हैं और भगवान सबको सांत्वना दे रहे हैं।